नमस्कार। तो आइए नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आज के वीडियो नंबर 3 के अंतर्गत हम जेरेंड को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जानते हुए कि V1 प्लस ING अर्थात क्रिया में ING जोड़ने से हमारा जेरेंड बनता है और यह नाउन का कार्य करता है। कभी कभी यह वर्ब का भी काम करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपको इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए, वीडियो में अंत तक बने रहना चाहिए और इसे सीख करके व्यवहार में लाना चाहिए। आइए देखते हैं। द जेरेंड इज यूज्ड एज नाउन। जेरेंड जो होता है, जेरेंड होता है V1 प्लस ING क्रिया में जोड़ने से बनता है और यह नाउन के रूप में प्रयोग होता है। और हिंदी के अर्थ में निकालेंगे तो हिंदी के अर्थ में अंत में ना ने नी निकलता है, जेरेंड होता है। जिसे 3 एग्जाम्पल देखेंगे। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। टहलना एक व्यायाम है। I like reading stories। मैं पढ़ना पसंद करता हूं। अब चूंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। देखिए, I सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। I like reading, मैं पढ़ना पसंद करता हूं स्टोरीज। तो जब इस रीडिंग को वर्ब के रूप में कंसीडर करेंगे तो स्टोरीज जो है, स्टोरीज देखिए अभी क्या है, I like reading, ये नाउन है, नाउन है। जब इसी को वर्ब के रूप में हम कंसीडर करेंगे तो उस समय यह जो है यह वर्ब होगी और इस वर्ब का ये क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड। वो कार्ड खेलने का शौकीन है। प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आपको बताया गया है कि वाक्य में नाउन का कार्य सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। हमेशा से बताता रहा हूं आपको। देखिए यहां पे, देखिए समटाइम्स इट वर्क्स एज बोथ वे नाउन एंड वर्ब। जैसे कि मैंने बताया है, कभी कभी ये जेरेंड जो होता है नाउन और वर्ब दोनों को कार्य करता है। देखेंगे, आई लाइक रीडिंग स्टोरी, अभी मैंने समझाया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्टोरी। मैं मतलब मैं पढ़ना पसंद करता हूं कहानी। जब इसको वर्ब का आप कंसीडर करेंगे तो इस वर्ब की ये ऑब्जेक्ट बन जाती है, क्या, स्टोरी। तो रीडिंग आपका क्या नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, स्टोरी जो ऑब्जेक्ट है। जब रीडिंग क्या बनेगी, वर्ब। वही मैं आपको समझा रहा हूं तभी से, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ही बिगैन, वो प्रारंभ कर दिया। वॉकिंग, वह टहलना प्रारंभ कर दिया। स्लोली, अब ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। स्लोली आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब का कार्य क्या होता है, एडवर्ब का कार्य होता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता को बताना। यहां ऑब्जेक्ट है हमारा वॉकिंग। तो अब जब ये वर्ब के रूप में करेगा तो ये स्लोली इसको क्वालिफाई करेगी। स्लोली जो वर्ब का काम करेगा, बल्कि वर्ब क्या करता है, वर्ब जो होता है एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब का कार्य जो होता है, एडवर्ब का जो वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये स्लोली, जब इसे आप वॉकिंग शब्द को वर्ब कंसीडर कर रहे हैं तो इसी को ये क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। वॉकिंग नाउन है, स्लोली एज एडवर्ब है। वॉकिंग जब कंसीडर करेंगे यहाँ पे नाउन के रूप में, तो अब उसके क्या कर रहा है, जो एडवर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा इन बातों को। जेरेंड एज सब्जेक्ट, जेरेंड एज सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, क्लियर है। वॉकिंग सब्जेक्ट है तो जेरेंड है अर्थात नाउन है। सिंगिंग इज माई हॉबी, ये क्या है, गाना गाना सब्जेक्ट है, इज माई हॉबी, मेरा ये पसंद। ऑब्जेक्ट के रूप में
ही इंजॉयज, वो आनंद लेता है, फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाने का। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट, स्टोरेज। कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट के रूप में रहेगा तो क्या होगा, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। माई हॉबी इज, मेरी हॉबी है डांस करना। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो। ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वो शिकार करने का शौकीन। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक गया हूं। प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी है तो ये भी नाउन का काम कर रहा है, जेरेंड है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। स्पेशल नोट के अंतर्गत आप देखेंगे सम स्पेशल प्रीपोजिशन एज जेरेंड, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो जेरेंड के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर लिविंग हियर, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रीपोजिशन है टू योर लिविंग, यहां आपका रहना, टू योर लिविंग हियर, टू योर, आपको यहां रहना क्या है, उसी कोई आपत्ति नहीं है। ही इज गुड एट डाइविंग, वो कूदने में बहुत अच्छा है, डाइव लगाने में, तो देखिए यह प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आएंगे लगा। आगे देखिएगा, ही इज नॉट इंटेलिजेंट इन, देखिए यहां लिखा गया है आपका इन प्रीपोजिशन, मेकिंग मनी, वो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आई एम सॉरी फॉर, देखिए यहां प्रीपोजिशन है, कीपिंग यू लेट, आई एम सॉरी, मुझे बहुत कष्ट है, पर आपको क्या करने में, इंतजार करवाने में। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू लेट, आपको देर करने के लिए मुझे कष्ट है। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, अब देखिए फॉरवर्ड शब्द है, लुक फॉरवर्ड एक ही शब्द है, टू आया है, आई ये क्या है हमारा, जेरेंड का काम कर रहा है। तो आपने देखा ये किस प्रकार से काम कर रहा है। और आइए, ये हमारा स्पेशल नोट के अंदर तो पहला था, और एक दो नोट है जिसे मैं समझाऊंगा इसको। और स्पेशल नोट के बाद स्पेशल नोट 2 है, इसमें आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को। और वो आपका कंसेप्ट क्या है, देखिए वर्ब, प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, न कि इंफिनिटिव। और जब हम जेरेंड की बात कर रहे हैं, अर्थात क्रिया में आईएनजी की बात कर रहे हैं और वो नाउन का कार्य करता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्ब है और उसके बाद प्रीपोजिशन, ये वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, आप देख रहे हैं। तो ये फिक्स्ड कुछ क्रियाएं हैं उस जिसके साथ हमारा प्रीपोजिशन आता है। डिजायरस ऑफ, पहले शुरू से पढ़ देता हूं, abstain from, aim at, addicted to, bent on, confidence of, desirous of। ये desirous क्या है आपका, एडजेक्टिव है। disqualified from, excel and, excuse for, hopeful of, insist on, persistent in, prevent from, think of, go on, keep on, look forward to, refrain from, succeed in, tired of, take to, इत्यादि। इसी प्रकार इन शब्दों के बाद जेरेंड प्रयोग होता है, न कि इंफिनिटिव। जो फॉलोइंग वर्ड्स है याद करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके बाद क्या आता है, जेरेंड आता है, न कि इंफिनिटिव। अब ध्यान दीजिए कुछ क्रिया है, अवॉइड, एंजॉय, एक्सक्यूज, माइंड, हेट,
worth, it is no use, it is no good, cannot help इत्यादि के साथ भी ing का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए he went on laughing, वो हंसता रहा। it is no use crying now, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। he prevented me from doing it, उसने इस कार्य को करने से he prevented me from doing it, उसने इस कार्य को मुझे करने से रोका। स्पेशल नोट 3 का अंतर्गत देखेंगे। जेरेंड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन, जेरेंड के पहले, जेरेंड में बोले तो आईएनजी, आईएनजी आने से पहले नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस में रखा जा सकता है। याद रखिएगा, जेरेंड के पहले आने वाले, जेरेंड के पहले आने वाले नाउन, जैसे जेरेंड हो गया आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, इसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्टिव केस मी और पॉजिटिव केस माई दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु पॉजिटिव केस का प्रयोग अच्छा माना जाता है। बल्कि दोनों प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव केस अच्छा माना जाता है। देखिए, he insisted on me और my reading it, he insisted on me, वो मेरे ऊपर बल दिया, या he insisted on my reading it, इस मेरे या इस पे पढ़ने पर उसने बल दिया। he insisted on me reading it, इसे पढ़ने को उसने मुझे जोर दिया। तो आप देखिए, मी भी शब्द है, माई है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन अधिक सुटेबल माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है माई पॉजिटिव केस में। आपने बहुत डिटेल में जेरेंड को सीखा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। वीडियो को देखते रहिए शुरू से अंत तक, और आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़े लेवल के कंसेप्ट इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों के वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।